यो मन और शरीर के बीच में फंस करके जीवपना खत्म कर लिया। समझ ले शास्त्री जी। जी 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 जी। अच्छी तरह से बताना उनको न्यू खोल करके कि जिन्होंने भगत जी ने न्यू बताया कि शरीर और मन के बीच में आकर के और यो जीवपना इसका खत्म हो गया जी। बताना कहाँ गया। और पंडित जी ने बता भी रखा भाई मेरा कोने एक लकड़ कर किच बढ़ गया, ऐसा गा रखा हरिचंद्र में। जी 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 जी। 5 10 इंद्री 5 विषय मारे ऐसा आश्रय मन के और इस दुनिया के दर्श पदार्थ यानी जो तेरी नजर में आवे जिनसे तू जिंदा है यो जीव यो शरीर उनसे जिंदा है जी। लेकिन उनको त्याग देगा जब भी जिंदा रहेगा क्योंकि इसको अमृत देन लाग जाएगा जीव भीतर से क्योंकि जीव ने शरीर की जरूरत है। जी। यो शरीर से काम लेना था कोई दूसरा और उस दूसरे काम के बहम में आकर के और जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई और छूटे ना ग्रंथि हो ही ना सके। ये शरीर तो जिस साधन है ना इसके बिना तो काम भी नहीं होगा। यो साधन तो था मोक्ष का। हाँ। क्योंकि मनुष्य शरीर मोक्ष के लिए होता है ना कि भोगों के लिए। बिल्कुल सही बात। दो बार चर्चा करी है इस विषय पर अलग अलग रूप में। अक जीव और ईश्वर क्या भेद है दोनों में और क्या समानताएं हैं। जीव और ईश्वर में के तो भेद है और के समानता है। दो बार तो हमने ले लिया। एक वो शास्त्री जी का फोन आ रहा था कैथल का के वो कह रहे थे बोले भाई इसमें चर्चा में लेना दोबारा एक बार अगर समय मिले तो। जी देखो ऐसा है कि ये तो हम बार बार बताते हैं हर तकरीबन वीडियो में बता रखा है कि विद्यापत ईश्वर जीव और विद्यापत ईश्वर। लेकिन विद्या में ईश्वर है, विद्या के बाद ईश्वर नहीं है, ब्रह्म ही है। पंडित जी ने जो कविता गा रखी है ना पंडित जी ने कुछ भी नहीं रखा अपने द्वारा और सारी चीज़ों का समाधान कर रखा है। खुलासा करने में गजर नहीं है, पंडित जी ने खुलासा करने में कसर नहीं छोड़ रखी। देख शास्त्री जी को ये बताना और ये वीडियो पहुंचाना उसके पास और उससे इस वीडियो का इस कविता का अध्ययन करो अच्छी तरह से पंडित जी क्या बताना चाहते हैं। माँ मौसी ने बेटा बेटी देखे जगह दास की होश है। हाँ जी। और तुम बेईमाने ने इश्क बतावे या बेल नाश की होश। हमारी समझ में नहीं आया, हम जो समझे गए घर के नाश की बात बताओ वह घर बिगड़ जाएगा। हाँ जी। लेकिन जीव का नाश सर्वनाश हो जाता है। पंडित जी आड़े ना बोलिया करता, यह तो खासियत थी। यानी यो जीवपना भी खत्म हो जाएगा, तेरा जीवपना भी नहीं रहेगा। जीव तो जीव है, यो भी खत्म हो जाता है, शरीर भाव में आ जाता है। जी
और कितने देख लो, विचार करके देखो, शास्त्री को यूं बताना कि आप गहराई से देखो संसार को, ये जीव भाव में है, ये शरीर भाव में है सब। शरीर में दुख होता है जब चिल्लाते हैं, जीव भाव में शरीर में दुख होगा जब चला होगा नहीं। जी। ये बात बताना उसको, हम्म, 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 क्योंकि जीव न्यारा है और शरीर न्यारा है और ईश्वर न्यारा है। विद्या में सब जानता है और सब करने में सामर्थ्य भी है। ठीक है। कुछ करने में सामर्थ्य है, यानी संसार से ऊपर है, हम्म, संसार का रचयिता है। जी। ब्रह्मा को, जीव को, ईश्वर को हो, ब्रह्मा को, ये रचनाकार है। लेकिन विष्णु न्यारा है और शंकर तीसरे दर्जे पर है, क्योंकि विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से शिव शिव उत्पन्न हुए, शंकर उत्पन्न हुए, ऐसा है ना जी। ऐसा भागवत पुराण का लेख भी है। और वैसे विद्वानों का और पुराणों का कथन भी है, और पंडित जी का भी कथन है। दक्ष से बड़े शिव शंकर, जो ब्रह्मा से बर पाते हैं। जी। और महाभारत में लिखा भी है कि देवता तो यज्ञ के अधीन है और यज्ञ ब्राह्मणों का अधीन है, तो ब्राह्मण देवता हुए ना, पूजनीय हुए ना। इसमें एक चीज और थी जी, मेरे ध्यान आ गई। उन जो है, जब श्री रामचरितमानस का शुभारंभ करे हैं तुलसीदास जी, उसमें वो सारे देवता इकट्ठे हो गए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा आगे भाई शंकर जी के पास जाओ, शंकर जी मार्ग देंगे। अब जब भगवान शंकर के पास वो गए सारे देवता, तो भगवान शंकर ने ये कहा, अब भाई परमात्मा के पास पहुंचा नहीं जा सकता, हम उनकी स्तुति करें, परमात्मा स्वयं आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई पेड़ी नहीं है कि भाई जिन पर चढ़ के हम उड़ जा सकें। जब उनकी अनुकंपा होगी तब वो आओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। तो ऐसे में आपने अभी ये कहा इसमें कि भाई शरीर न्यारा है, जीव न्यारा है, और जो पार ब्रह्म परमात्मा है वो न्यारा है, हो जाए। लेकिन फिर वह बात आ जाए है कि भाई जब फूल और फूल की जो खुशबोई है उसमें कोई अंतर नहीं है, तो ऐसे ही जीव और ब्रह्म में कैसे अंतर बना रह गया। हाँ यही तो बात है जी। देखो ऐसा है कि परमात्मा के दो स्वरूप हैं, सुगुण साकार। पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता रखी। पृथ्वी जल पवन अन्न, ये साकार रूप दर्शाए, और अग्नि अग्नि बिजली, पृथ्वी जल पवन अन्न, ये साकार रूप दर्शाए, और श्रोत्र ग्रहण, देखिए कल याद नहीं आ रही, मीराबाई की है, थारे रटे इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे, और दया करो इस दासी पर पदम दूध पियो पिया प्यारे। जी। पृथ्वी जल पवन अन्न, ये साकार रूप दर्शाए,
और चक्षु ग्रहण श्रोत्र वाणी रसद ब्रह्म का है जी। और 16 कला सतलोक प्राणपति फिर निर्गुण के गुण गाए, जी। यानी 3 रूपों में बता दिया। हमने भी 3 रूपों में बताया। ठीक है। ये मनुष्य शरीर भी परमात्मा का प्रतिनिधि है। मनुष्य शरीर परमात्मा का प्रतिनिधि है। निधि तो परमात्मा है जी। लेकिन यो मनुष्य शरीर प्रतिनिधि है। जीव मात्र की रक्षा करने के लिए है यो, केवल ना के शोषण करने के लिए। हाँ जी। और ये जीव भाव अविद्या में, अज्ञान में, अविद्या नाम अज्ञान का है ना जी। अज्ञान में आने के बाद यो पशुओं से भी भोग कर बैठता है और पशुओं को का शोषण करता है जी। जबकि इसके अधीन है वो। हाँ, बिल्कुल सही बात। भाई मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन पशु जितने भी यूनी हैं, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, वो सब मनुष्य के अधीन है। मनुष्य चाहे तो उससे करवा सकता है जी। और चाहे तो उसको दे सकता है, दंड भी दे सकता है, मार भी सकता है। जी। तो मालिक हुआ ना। लेकिन फिर उनका शोषण करने से यो उनका शोषण करता है शरीर भाव से, जीव भाव से नहीं करता। अपने शरीर में आसक्ति आने की वजह से जी। ये विषय वासना करता है जीव। मैं यो करके सुखी हो जाऊंगा, मैं यो करके खा के सुखी हो जाऊंगा, मैं यो नहा के सुखी हो जाऊंगा, यो कमा के सुखी हो जाऊंगा, इसने यो करके सुखी हो जाऊंगा, ऐसा। और सुखी होना चाहता है शरीर से। हाँ। ये विद्वानता की बात है। ठीक है। जीव भाव से सुखी नहीं होना चाहता। जीव भाव से सुखी होने का कुछ और तरीका है। शरीर भाव से सुखी होना चाहता है। हाँ जी। लेकिन शरीर भाव से कभी सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि विकार आकृति का 6 विकार तो हैं। ये तो रहने जी। ये तो इससे दूर हो नहीं सकते। सही बात है। और इसलिए यो जीव इस शरीर में मैं मान करके, मैं शरीर हूं, हाँ जी। मैं फलाना हूं, नाम को अपने मानता है, फलाना हूं भाई मैं, यो दुखी है। जिस दिन यह बात यो समझ लेगा ना कि तू नहीं है यो, उस दिन न्यारी बात बनेगी। एक तो यह बात समझ लेगा, और दूसरी यह बात है कि जीव भाव जब आता है ना, जब मेरा पण खत्म हो जाएगा, ये याद रखने की बात है। और वो शास्त्री इन बातों ने जानता होगा, क्योंकि शास्त्री है। शास्त्र बताते हैं कि भाई जब यो जीव भाव में आवे ना, जब मेरापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीव तो एक ही है। हाँ, ठीक है बात। और एक सब शरीरों में मैं हूं। सब शरीरों में जीव रूप से मैं हूं, ऐसा महसूस करेगा और फिर जीव मात्र का कल्याण करेगा, ना कि किसी का शोषण करेगा। ये पहचान है। दूसरी ये पहचान है जी। अगर जीव एक तो चलते दफे देखे, मैंने उस महाराज जी से बताया मंदिर में कि महाराज जी एक बात बताओ, हम जब चलते हैं तो आगे देखते नहीं, और इधर उधर देखते नहीं,
और कोई जीव है कि चींटी है, कीड़ी है, कोई और कीड़ा है, कोई और छोटा जीव है, कई जो डाल के जीव भूंड है, हाँ जी हाँ जी। कई डाल के जीव है, और वो अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। और हमारा चार तक पैर टिक गया उस पर, और पैर के तला आकर यानी रगड़ा गया, टूट गया कि मैं उसका पाँव जी जी जी। कुछ भी हो गया, यानी घाटा हो गया उसका। तो यूं बताओ, उसके जिम्मेवार तो हम होंगे ना। वो तो अपनी मस्ती में घूम रहा था, उसने के पता था भाई तेरे सर पर पांटे का गाड़ कर, और हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा फर्ज है कि हम देख कर पांटे करें। हाँ। यही मनुष्य जीव भाव की बात है। ठीक है। जब जीव भाव में आ जाएगा ना, जब एक इंच भी, एक डंग भी ना टेक कभी ना देखे बिना, यो शरीर भाव में है, अपनी मस्ती में चलता है, इधर उधर देखता, इधर उधर के रंग लेता। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ। है। जीव भाव और जो शारीरिक अवस्था है वह तो होली। हाँ। अब हम ईश्वर भाव में आगे बढ़ रहे हैं कि भाई जीव और ईश्वर, इसमें कितना तो भेद है और कितनी इसमें समानता है। देख, शरीर में और जीव में आ गई समझ में। हाँ जी। शरीर में और जीव में जो भेद है वो समझ में आ गया। हाँ जी। और शास्त्री की भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ई रहेगी बात ईश्वर भाव की। ईश्वर भाव में आने के बाद, ईश्वर भाव उसे कहते हैं जो, ये हमारे यार गांव है ना, ये गांव है, ये कई जगह गांव है, उसमें विष्णु भी गांव है। एक मैंने वो देखा था किस्सा उसका, पद्मावत में गा रखा था उनने। पिछला कर्म ध्यान में लेना, अपने खात नहीं है। हाँ, पद्मावत में भी गाया कर, इसमें चाप सिंह में भी गाया, चाप सिंह में भी गांव है, कई जगह गांव है जी। एक ये बात, ईश्वर भाव उसे कहते हैं जो सर्व का दृष्टा हो जाए, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी, सबके भीतर बाहर की जानता हो। क्योंकि विद्यापति ईश्वर है जी, और अविद्यापत जीव है। विद्या उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, जो 16 कला ने छोड़ करके और 14 विद्या और 8 सिद्धि और निधि, इनका मालिक ईश्वर होता है, उसे ईश्वर कहते हैं जी। वो बता देगा, और उसको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ना उसको नीचे देखने की जरूरत। वो गमन नहीं करता, जीव गमन करता है, शरीर गमन करता है, जीव शरीर में स्थित रहता है, गमन नहीं करता। ईश्वर बिल्कुल गमन नहीं करता, वो चलता फिरता खाता पीता बिल्कुल नहीं। उसी को ईश्वर कहते हैं जो जीव से अलग सर्व का मालिक बनकर बैठ जाए, उसको कहते हैं ईश्वर। और वो दूर से जानता है, पहले से ही जानता है। जी जी जी। ये भी जानता है कि क्या होगा, और ये भी जानता है कि जो कुछ होगा वो बढ़िया होगा, उसका कोई अंदेशा नहीं, उसको ईश्वर कहते हैं। यानी संशय रहित ईश्वर और संशय विप्रिय और संशय ग्रहण जीव, और इन सब की को न जानना शरीर भाव। मैंने उन गौ शास्त्री जी थी, महर्षि वेद व्यास जी का उदाहरण दिया था। अच्छा। मगा जी जब युद्ध की ठहर गई थी तो उस समय महर्षि व्यास जी ने महाराज धृतराष्ट्र तक कही यह बात। अब देख राजन, मैंने मना करी जी तेरे से, और तेरे भैया कार्रवाई रोकी नहीं गई। रोकी नहीं गई।
तेरे तो खूब बढ़िया लाड़ समझा दिया था। अब जो होगा ना उसने सहन नहीं कर पाओगा। और अब मैं तेरे को जो है वरदान दे रहा हूँ, दृष्टि दे रहा हूँ, तो नहीं ये भी सारा देख तो महाराज धृतराष्ट्र ने जो है सब कुछ जानते हुए अब क्या होने जा रहा है, हाथ जोड़ के या विनती करी, अगर महाराज मेरे बस की बात को ना, मेरे को देखा कौन, आप एक काम करो, या दिव्य दृष्टि जो है संजय ने दे दी। हाँ हाँ, मैं देख नहीं पाऊंगा। हाँ, तो मैंने शास्त्री जी से पूछा फिर, तो मैं कहा जी महर्षि व्यास जो थे वहां आप उन कौन सी संज्ञा में रखो हो, ईश्वर संज्ञा में रखो हो, अगर भाई जीव की संज्ञा में रखो हो। फिर वो क्या बोले? बोला वो तो व्यास जी थे ना फिर, वो तो बोले व्यास जी थे, अब हम तो आम जन की बात कर रहे हैं, थारी और मारी। अरे भले मानसो, बता शास्त्री है ये भी शास्त्री को समझावनी है धरती पर नहीं। वो वेद व्यास थे, हम भी तो वेद व्यास है, तू भी वेद व्यास है जी। सिर्फ इतनी तो बात है कि तू वेद व्यास जितनी ताकत नहीं प्राप्त कर रहा, विद्या प्राप्त नहीं कर रहा। वो 14 विद्या निदान थे, तू अनपढ़ है। नहीं तो शरीर तो ऐसा ही था ना, और खाना भी ऐसा ही खाते थे। वेद व्यास जी उनको यूं बताना, वेद व्यास जी ईश्वर संज्ञा में है जी। वो तो मैंने कहा उनको, मैंने स्पेशली पूछा भी, एक और उदाहरण दिया मैंने, महाराज जी अर्जुन जो था क्या वो पैदाइशी धनुर्धर था या अभ्यास करके होया? वो पैदाइशी, गुरु से तो सीखा ना जी उन्होंने। गुरु ने जितना अर्जुन को सिखाया उतना तो अपने पुत्र को भी नहीं बताया, क्योंकि अर्जुन के अंदर सीखने की ललक थी। ठीक है, तो मगर अभ्यास करके सारी चीज वो सीखी जा, हर चीज प्राप्त करी जाती है, ना कि अपने आप किसी के पास आवे। ऐसा है जी। देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको, जैसे भगवान है, भगवान ने ताकत प्राप्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बालकपन में पूतना को मारा, चुच्ची पी के ने और प्राण खींच लिए, और वो चाहो थी मारना उसने बेस लगा के चुचिया में। वो तो जी खुद आ रहे थे नारायण, वो तो अलग बात होगी। मैं उनको ये कह रहा था, अगर भाई जीव अगर चाहे सारा सब कुछ उसके क्षमी है और उसको प्राप्त भी है यदि चाहो तो, लेकिन उसके लिए सन्मार्ग में जाकर अभ्यास तो करना पड़ेगा। ऐसा है, मैंने अभ्यास पे तो कुछ भी प्राप्त नहीं है। ऐसा है, सुनो ये कई बार बता रखा है, धर्म और ज्ञान ले छतरी, पंडित जी ने गजब कर रखा है। एक बात भाई, ले छतरी वरदान दिया जो ब्रह्मा ने वर्ण्यास है, और धर्म विषय में ईब कोई प्रमाद नहीं करना। प्रमाद क्या है? वेद के का उल्लंघन ही प्रमाद है। वेद के अनुसार बरतना, वेद की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है जी। तो धर्म होया क्रिया प्राप्त। ठीक है। और ज्ञान स्वतः है, फिर समझ ले अच्छी तरह। वेद व्यास ना द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को और अर्जुन को कितना फर्क रख दिया। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को यूं कहना पड़ा कि भाई बात सुन ले, अर्जुन को अगर सामने ना होगा ना तो मैं चक्कर वो उरच कर और युधिष्ठिर को कैद करके तेरे को पकड़ा दूंगा। हाँ जी। मारूं दगा नहीं, पर कैद कर दूंगा। पर कैद भी जब करूंगा जब अर्जुन ना हो। अगर अर्जुन होया तो कैद नहीं कर पाऊंगा मुझे। तो और कुछ बातें ऐसी महाभारत में आती है जो अर्जुन ने सीखा,
वो अश्वत्थामा के बाप थे ना हाँ द्रोणाचार्य, जी हाँ जी। बाप मर बेटे के मंत्र वो है, हाँ हाँ ठीक है बात। एक का चीज वो है, जी। लेकिन वो नहीं सीख पाया। इसका कारण लोक व्यवहार में दो बात माननी पड़ेगी विद्वानता में। जी एक तो लोक व्यवहार में तो अर्जुन ने जो दिखाया ना वो करना जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तेरे ही ना कोई, जो विरंची शंकर सम होई। हाँ यानी ब्रह्मा और शंकर के समान ताकतवर हो जाए, जी। योगी हो जाए, लेकिन गुरु शरीर का जरूर चाहिएगा। जरूर चाहिएगा जी। अर्जुन ने कितने स्तर प्राप्त किए, स्वर्ग में जाकर स्तर प्राप्त किए, बिल्कुल। भगवान शंकर से प्राप्त किए, और द्रोणाचार्य से प्राप्त किए, और फिर आखिरी में जयद्रथ का सिर काटने खातिर रात में जाकर भगवान कृष्ण और अर्जुन बाण ले आए ना। बिल्कुल ऐसा महाभारत में लिखा है ना। हाँ जी हाँ जी। तो जब भी आवश्यकता पड़ी ना एक बाण न्यारा लेना पड़ा जी जबकि सारे अर्जुन के पास थे। जी। तो कुछ लोग जीव तो ऐसे होते हैं कि शुरुआत में भगवान ने जब अवतार लिया तो अर्जुन साथ था, नर और नारायण। यानी यो मनुष्य शरीर समझ ले, यहाँ आड़ मान के चल अपना विचार करे, विश्वास करे, निश्चय करे। जी। ये निश्चय करने की बात है, कहने की बात ना है, ये निश्चय करने की बात है कि अपने आप को नर माने। अगर ये शक्ति प्राप्त करनी है तो अपने आप को नर मान के और विषयों का आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। हाँ ये तो पहला मूल है जी। क्योंकि आसक्ति जहां हो जाती है ना वो उसका गुलाम हो जाता है। हाँ। और गुलाम के लिए वर्जित भी है और वो कुछ कर भी नहीं, सामर्थ्य भी नहीं है करने की। आप तो वर्जित हो जाए जी, जब सामर्थ्य नहीं रहती उसके। हाँ वो भी वर्जित है भाई, बेचा हुआ तो उसना खरीदार नहीं हो सकता। सही बात सही बात। जो बिक जाता है वो खरीद नहीं सकता, और यो बेचा हुआ होने के बाद जिसना खरीदार बनना चाहता है बस यह है इसकी गलती। चलो अब इसको चर्चा तो यह वह थी, लेकिन फिर घुमा के वहीं ले आओ, जीव और ईश्वर। हाँ वो ही तो बता रहा हूं मैं। ये सुनो, अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाद व्यवहार काल तो दिखाना पड़ेगा, जो चौपाई सुनाई ना रामायण की मैंने, गुरु बिन भवन दीते रही ना कोई, जो विरंची शंकर समोई। क्योंकि परम पिता परमात्मा ने ब्रह्म ने कहो, जो नेम पंडित जी ने एक एक बात अनमोल गा रखी जी, और जो पंडित जी की बात ने समझ लेगा ना वो मेरे ख्याल में कई मार खागा नहीं। जो कानून बना दिया हर ने भाई वो जाता नहीं वो लाग क्या जी, और अगर उसको लागता है तो शरीर भाव में आ जाता है, सारा का सारा मिथ्या हो जाता है। सही बात। अगर उस भगवान के ब्रह्म के कानून को यानी वेद के कानून को उल्लंघन करना तो धर्म का उल्लंघन करना है। एक तो ये बात जानो कि संसार में ऐसा दिखाना पड़ेगा जैसा अर्जुन ने दिखाया कि भाई अपने गुरु से रात ने भी जा करके जो ना अकेले में अरण्य पूछता कि गुरु जी ये ऐसा कैसे हुआ था, ऐसा ही करता दिखा ना। बिल्कुल बिल्कुल। महाभारत में ऐसा दिखा रखा है जी, मैंने महाभारत पढ़ी है, ऐसा दिखा रखा है, ऐसा ही है जी हैं। तो ये किस लिए दिखाया था, ये लोक संग्रह के लिए। जो यो करता है ना वो केवल दूसरों के लिए करता है, अपने आप
के लिए अपने लिए कुछ नहीं करता यो, जी। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसको। इसने सिर्फ आवश्यकता है तो अपनी गुलामी को त्यागने की। बस ठीक है बात। यो ईश्वर भी यो है, और जीव भी यो है, और शरीर भी यो है, और ब्रह्म भी यो है जी। लेकिन वो गिरता गिरता, देख पंडित जी ने कितने कदम की बातें बता रखी। एक वो कविता है हरिश्चंद्र में, है ना, देखी याद तो आ गई पर पूरी याद ना आई। एक कृष्ण हरी ऐसी मेहर फेरी, सुनियो अर्ज मेरी, और वो कुकुर है नीचे ऊंचे से डारा। क्या गजब की बात है पंडित जी की, विचार करके देखो। कुछ ना ऊपर से नीचे डाल दिया, यानी जीव भाव में भी ना रहा, शरीर भाव में आ गया जी। ये जितने पशु है ना, 83,99,999 जीव जो है ना शरीर भाव में है, जीव भाव में नहीं है। हाँ वही पशुवत वाय तो संज्ञा होगी पशु, क्योंकि परवश है। बिल्कुल। यो जीव भी इसी प्रकार परवश होकर के और जीव भावपना खत्म करके, यानी मनुष्यपना खत्म हो गया इसका, जब पशुओं की तरह परवाधीन होया, यो विषयों का अधीन हो गया, बस में हो गया उनके में, उनके बिना जी नहीं सकता, खाए बिना जी नहीं सकता, नहाए बिना जी नहीं सकता, पिए बिना जी नहीं सकता। अरे जब भीतर समंदर भरे, लेकिन बाहर के लिए बिना इसकी तान बाध्य को नहीं, बाध्य भी कौन है जब तक उसको जानेगा नहीं कि सब क्या है, मालिक तू ही तो है, उस दिन ब्रह्म हो जाएगा। और जिस दिन चिरकालदर्शी हो जाएगा उस दिन ईश्वर हो जाएगा। ये समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल। वेद व्यास त्रिकालदर्शी थे, हाँ जी। ईश्वर भाव में थे, और अवतार संज्ञा में थे। अवतार संज्ञा ईश्वर भाव है। हाँ 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 बिल्कुल। इसी प्रकार जब यो जीव भाव में आओगा ना, जब यो ताकतवर हो जाएगा, नर रूप में आ जाएगा जी। लेकिन नर रूप में जब आओगा ना, जब जीव भाव में आओगा, जब इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, सबका मालिक जो जीव सबका मालिक है। देख रामायण में चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज यानी सब प्रकार से सुखी। हाँ जी। सहज उसे कहते हैं जिसका कभी खात्मा ना हो जी। ऐसा है ना? हाँ जी। ये संस्कृत के श्लोक हैं कि सहज उसे कहते हैं जो कभी बदली ना हो। स्वभाव भी सहज होता है। हाँ जी। पर हित सरिस पर उपकार बचन मन काया, और सहज स्वभाव संत खबर आया। हाँ जी। यानी संतों का स्वभाव हो जाता है, इस जीव का भी जब सहज स्वभाव हो जाएगा कि मैं जीव हूं, उस दिन ये ताकतवर हो जाएगा, और उस वक्त फिर ईश्वर भाव में आ जाएगा जब 3 काल की जान लग जाएगा। या कहना ये पागल न्यू कहे ना, पिछला कर्म ध्यान में लेना अपने हाथ नहीं से। हाँ जी। उस दिन और की भी तो बता देगा, अपनी तो छोड़ बात बता देते हैं नहीं ऐसा? बिल्कुल जी, नो है। वेद व्यास ने ऐसा बता दिया था कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। और का बता कि नहीं भविष्य भाई तेरे साथ ये बनेगा जी। तो ये ईश्वर भाव की बात है। लेकिन
क्या करे यो जीव भाव में आवे जब ना, ईश्वर भाव की तो बात छोड़ो, यो उसने शास्त्री ने बताना नहीं, वो जीव भाव में आ गया। पहले जीव भाव की बात करे। या वो एक आर्य समाजी कहा करता, भाई यहाँ की बातें कोई ना करता, सुरता से डियो कासा, यहाँ की बातें कोई नहीं करता। अरे पहले विषयों का आसक्त हो, शरीर को जरूरत है। देखो, खाने से, पीने से, सोने से, सब क्रियाओं से, यानी सब चीजों को इस्तेमाल करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है ना जी। तो ये शरीर के हुए ना। हाँ जी। जीव के तो नहीं है ना, जीव का कोई घाटा बाधा नहीं ना जी। ये बात समझो, ये बात शास्त्री जी समझे कि इनके खाने पीने से शरीर तो पुष्ट रहता है, जीव पुष्ट नहीं रहता। जीव स्वतः स्वाभाविक पुष्ट है, वो दीन जब होता है जब इस शरीर का अधीन हो जाता है, इस शरीर में आसक्त हो जाता है। सबसे बड़ी आसक्ति है शरीर में। हाँ, ये आपकी जो बात है ना, जो भी अभी तक इस चर्चा में लिया है, ये का जो फीडबैक रहा है, जितने भी अपने श्रोता हैं नियमित, उनमें से काफी एक बड़ा वर्ग है जो न्यू कहे है भाई बात तो खैर सुथरी कहे हैं लेकिन कच्ची रख जाए, हमारा सन से दूर नहीं हो पाता भाई। कच्ची तो रहेगी भाई। देखो ऐसा है एक गीता में श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म युक्ता। मान और मोह का जब जो त्याग कर देगा जी, तो उस वक्त यो समझे जीव भाव में आवेगा। हाँ जी, शास्त्री को बताना, ये शास्त्री की बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। अगर वो श्याम ही बैठा होता ना जब बात करा है, और जब दूसरे की भी बात जानता होगा इसकी साथी, अरे रुकते ही वो बनेगा। यो एक कीड़ी जा साड़े गए और भाई वो बाउंड लाग रहा है, 5 जाने हो, वो बाउंड लाग रहा है थोड़ा और उसके 5 रहा होगा। ये ईश्वर भाव की बात। हाँ जी, बिल्कुल। तो यो शरीर से न्यारा पट है ना, और जीव भाव में आवे जब ईश्वर भाव की बात करेगा। पंडित जी ने तो से ना कुल मिला के वह बात आ गई आड़े है, फिर हुआ आगे इस दुनिया से बेचड़न खातिर जा न्यारा बैठ उठ के देख पंडित जी ने जो कविता बनाई है ना, क्या बात है। पंडित जी ने निरोड़ कर रखा है। माँ मौसी ने बेटा बेटी जी 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 देखे जगह दास की होश है, और तुम बेईमानी ने इश्क बताओ या बेलनाश की हो जी। यानी इस जीव का नाश, सर्वनाश हो जाता है जीव का। और कैसा नाश होता है कि 83,99,999 यूनियों में गिरता है, यानी इतने नरकों में चला जाता है जी। इतना नीचे चला जाता है। कैसी मेर फिरी नीचे ऊंचे से डारे, ऊंचे से डारे। हाँ जी। तो इतना नीचे चला जाता है। तो आड़े पंडित जी ने तो से ना गजब कर रखा है भाई। 9 दरवाजे चौकर दे के मारे हैं से आधारे तन के जी। और 10 इंद्री और 5 विषय जी। मारे हैं से आश्रय मन के। क्लियर कर दिया जी। तो यो मन और शरीर के बीच में फंस करके जीवपना खत्म कर लिया।
समझ ले शास्त्री जी, जी 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 जी। अच्छी तरह से बताना उनको न्यू खोल करके, हम्म कि जिन्होंने न्यू भगत जी ने न्यू बताया कि शरीर और मन के बीच में आकर के हम्म और यो जीव बना इसका खत्म हो गया। जी। बताना कहाँ गया, और पंडित जी ने बता भी रखा भाई, मेरा कोने एक लकड़ कर किच बढ़ गया, हम्म ऐसा गा रखा जी। हरिचंद्र में। जी 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 जी। 5 10 इंद्री 5 वैसे मारे ऐसा आश्रय मन के, हम्म और इस दुनिया के दर्श पदार्थ यानी जो तेरी नजर में आवे, जिनको तू जिनसे तू जिंदा है, हम्म यो जीव यो शरीर उनसे जिंदा है, जी। लेकिन उनको त्याग देगा जब भी जिंदा रहेगा, क्योंकि इसको अमृत देन लाग जाएगा जीव भीतर से, क्योंकि जीव ने शरीर की जरूरत है। जी। यो शरीर से काम लेना था कोई दूसरा, और उस दूसरे काम के बहम में आकर के और जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, और छूटे ना ग्रंथि हो ही ना सके। ये शरीर तो जिस साधन है ना, इसके बिना तो काम भी नहीं होगा। यो साधन तो था मोक्ष का, हाँ क्योंकि मनो शरीर मोक्ष के लिए होता है, ना कि भोगों के लिए। बिल्कुल सही बात।